चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्न संग्रह 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या कह रहा है, उचित विकल्प चुनिए। संलग्न आकृति में यदि रेखा M, तो यहाँ पर ये जो हमारी रेखा M है, इसका मतलब क्या है कि समांतर है। ठीक है, ये इस समांतर का चिन्ह है। तो ये जो रेखा M है, रेखा N के क्या है, समांतर हो, तथा रेखा P, ये जो रेखा P आप देख रहे हो उनकी क्या है, तिर्यक रेखा है। तो x का मान कितना हो, तो यहाँ पर आप ये जो x देख रहे हो, इस x के मान को बताना है। तो स्टूडेंट्स, इसको हल करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आप तो यूँ कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए हम ध्यान से देखते हैं। अगर हमारे पास कोई एक रेखा है और ये जो रेखा है किसी दूसरी रेखा के क्या है, समांतर है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। चलिए, हमने नाम दिया इसको L, इसको M। तो रेखा L क्या है, M के समांतर है, और कोई तीसरी रेखा P क्या है, L और M की तिर्यक रेखा है। तो स्टूडेंट्स, कुछ बातें आपको ध्यान रखना। समांतर वाले केस में संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगर हम इन कोणों को नाम दे दें, ये जो हमारे एंगल, अगर हम इनको नाम दे दें 1 2 3 4, चलिए 5 6 7 8, ये जो हमारे कोण अगर हम इनको नाम दे दें तो संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कि कौन किसके संगत है, ये जो हमारा एंगल 1 है, एंगल 5 के संगत है। ठीक है, तो जो हमारा एंगल 1 है वो बराबर होगा एंगल 5 के। ध्यान से देखिए, ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अब इसके संगत कौन है, एंगल 4, हमारा इक्वल होगा एंगल 8 के। ठीक है, और देखिए ये जो हमारा एंगल 2 है, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं भूलना है। भूल गए तो मैथमेटिक्स नहीं होगी आपसे फिर ये वाली। चलिए, ये जो एंगल 3 है वो इक्वल है होगा किसके, एंगल 7 के। संगत कोण बराबर होते हैं। चलिए, दूसरी बात ध्यान से देखिए, हमारे एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब देखिए, अगर इस एंगल 2 की बात करें तो इस एंगल 2 के लिए जो हमारा एकांतर कोण है, एंगल 8 है। देखिए, इस 2 का एकांतर कोण एंगल 8 है, तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के। इस 1 के लिए बात करें तो 1 के लिए एंगल हमारा जो एकांतर कोण है, एंगल 7 है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7 के। अब देखिए, ये जो अंदर में देखिए एंगल 3 का एकांतर कोण क्या है, एंगल 5 है, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के। ये जो एंगल 4 है ये बराबर होगा एंगल 6 के। समझ गए बात। ये हमारे अंतः एकांतर कोण है, और ये हमारे बाह्य एकांतर कोण है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान से देखिए। जैसे ये हमारी तिर्यक रेखा हो गई, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ देखिए, एक तरफ यानी कि अगर हम इस तरफ देखें तो अंतः कोण कौन है, एंगल 3 है, एंगल 6 है। एंगल 3 प्लस एंगल 6 का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इस तिर्यक रेखा के एक साइड देखिए, इस साइड देखिए, अंतः कोण कौन है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, तो इसका योग कितना होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5, 180 डिग्री। इस बात को भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस आप करिए। देखिए क्या कह रहा है, ये जो x है, यहाँ x दिख रहा है, इसका मान ज्ञात करना। अभी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6, कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिए, एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, एंगल 3x प्लस एंगल x इक्वल किसके होगा, 180 डिग्री के। 3x प्लस x कितना हो गया,
4 एंगल एक्स, ठीक है। 4 एंगल एक्स में इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब एंगल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 3x प्लस एंगल 4x हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 4x इक्वल होगा 180 डिग्री के। और ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन में 4। और इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 चौके 16, 2 18, 4 पंचे 20। हमारे पास क्या आ गया, x जो हमारा एंगल x है उसका वैल्यू आ गया है 45। या आप ऐसा कह सकते हो कि जो हमारा x है, देखिए 3x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ 3x का मान क्या हो जाएगा, 3 गुणे 45 डिग्री, और x का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या गया, तो x का मान 45, ये जो x है इसका वैल्यू क्या क्या 45 डिग्री, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को, पहले का दूसरा नंबर। इसमें कह रहा है संलग्न आकृति में यदि रेखा ए, जो रेखा ए है वो समांतर है रेखा बी के, रेखा एल यह उसकी तिर्यक रेखा हो तो x का मान है। अब ये जो x है, यहाँ ध्यान से देखिए, मैं इस x का मान निकालना कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, हमारा एक कॉन्सेप्ट और होता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखा दूं। आप समझिए आपके पास कोई एक रेखा ऐसी है, दूसरी ऐसी है, तो ए वाला कोण इसके बराबर होता है, हमारे होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये जो एंगल होगा वो बराबर होगा इस एंगल के, और ए वाला जो एंगल होता है हमारा बराबर होता है इस वाले एंगल। अब ध्यान से देखिए, एक लाइन ए हो गई है, दूसरी हमारी ए हो गई, ठीक है। एक लाइन ए हो गई, दूसरी ए हो गई, तो ए वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये त्रिअक्षेदी रेखा हो गई, इसके एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग कितना होता है, बोलिए जल्दी से, 180 डिग्री। तो लिखिए रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए दिस प्लस दिस 4x प्लस 2x इक्वल होगा 180 डिग्री के। 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 6, 6 के 6, 6 3 18, 6 0 0, और स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहाँ है x, 30 डिग्री। तो ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट पता रहेंगे तो क्वेश्चन तो आप यूं कर ले जाओगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें, संलग्न आकृति में रेखा P, ये जो हमारी रेखा P है समांतर रेखा Q है। ये जो रेखा P आप देख रहे हो ना, ये Q के समांतर है। रेखा T, ये जो रेखा T है, रेखा S तिर्यक रेखाएं हैं। दिए गए मापों के आधार पर एंगल x तथा एंगल y के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एंगल x और एंगल y के मान को निकालना है। तो चलिए निकालते हैं स्टूडेंट्स, कैसे निकलेगा ध्यान से आप देखोगे तो निकाल ही ले जाओगे। अब ध्यान से देखिए, ए हमारा कितना है 40 डिग्री है, तो ए भी हमारा 40 डिग्री होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब ए 40 डिग्री हो गया है, आपको पता है हमारे संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बात पता है ना, संगत कोण बराबर होते हैं। तो जब ए 40 डिग्री है तो इसका संगत कोण कौन सा हो जाएगा, ए वाला।
होगा ना, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे अगर आपके पास कोई एक ऐसी रेखा है और यहाँ पर ऐसे रैखिक युग्म बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे आपका देखिए रैखिक युग्म बन रहा है ना, देखिए ये एक रेखा हो गई, इस पर एक दूसरी रेखा ऐसे आ गई, तो यहाँ पर आपका क्या बना रैखिक युग्म। तो ये जो कोण है, ये जो कोण है, इनका योग हमारा कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो दिस प्लस दिस इक्वल किसके हो जाएगा 180 डिग्री के। लिखिए सॉल्यूशन। चलिए कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, ठीक है, आपकी समझ में आ गया हो। तो x प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि रैखिक योग पर बनने वाले कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है, और 180 में से 40 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 140 डिग्री। और स्टूडेंट्स जो आपका एंगल x है, एंगल x का मान आपके पास क्या आ गया 140 डिग्री, ही आपका आंसर हो गया। अब ये मैं इस y का भी मान निकालना है, तो एक तो हम आराम से निकालना सिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिए। ये 70 डिग्री है आपका, ये 70 डिग्री है, ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब ध्यान से देखिए, ये आपकी त्रियक छेदी रेखा हो गई, त्रियक रेखा हो गई ना। अब ये समांतर लाइंस हो गई, तो अंतः कोण देखिए कौन कौन है, ए है, और अभी भी इसके पहले आपने सीखा है त्रियक जो छेदी रेखा होती है उसके एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल होगा 180 डिग्री की, ठीक है। y के मान के लिए देख रहे हैं, तो लिखिए y एंगल y प्लस 70 डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री। क्यों, त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लिख लीजिएगा। तो चलिए एंगल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 180 में से 70 आप घटाइए, हो जाएगा 110 डिग्री, और स्टूडेंट सही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे ही निकालना है, रूल को अप्लाई करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है संलग्न आकृति में रेखा P पैरेलल रेखा Q है, रेखा L समांतर रेखा M है, ठीक है। ये जो P है Q के समांतर है, L M के समांतर है। दिए गए कोणों के मापों के आधार पर एंगल A, एंगल B, एंगल C के माप ज्ञात कीजिए तथा कारण भी लिखिए। एंगल A, एंगल B, एंगल C के मापों को हमें ज्ञात करना, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स कैसे ज्ञात करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ए वाला जो हमारा कोण है कितना है 80 डिग्री है, ये 80 इसी के लिए, ठीक है 80 डिग्री है। तो ए 80 है, तो इसका एकांतर कोण देखिए क्या होगा, एकांतर कोण की युग्म जोड़िए, बाह्य एकांतर कोण देखिए ए वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। लिखिए एंगल सी इक्वल होगा 80 डिग्री, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ए इसके इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखिए, सी तो हमारा 80 डिग्री हो गया है। अब अगर आप एक बात समझ पा रहे हो, समझ लीजिए इस बात को भी, इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए अब ए हमारी त्रियक रेखा की तरह काम करेगी, ए लाइन, और ए जो पी है वो समांतर है क्यू की, समझ पी समांतर क्यू के हो गया। ध्यान से देखना है तभी समझ पाओगे। इसका संगत कोण ए हो गया बी, समझ गए ना। एंगल सी के संगत कोण कौन है, एंगल बी है,
तो एंगल सी इक्वल होगा एंगल बी के। तो ये आप ऐसा कह सकते हो जो हमारा एंगल बी है वो इक्वल होगा किसके, एंगल सी के, क्योंकि क्या है, संगत कोणों का युग्म है। अब देखिए एंगल सी का वैल्यू कितना है, 80 डिग्री, इसलिए जो हमारा एंगल बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें ए का वैल्यू चाहिए, तो चलिए ए का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए ए हमारा 80 डिग्री है और ए जो ए है इसका मान आपको निकालना है। तो ए आपकी क्या हो गई, समांतर रेखाएं हो गई, और ए एल तिर्यक छेदी रेखा की तरह काम कर रही है। एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग क्या होता है, देखिए एक ही तरफ के अंतःकोण हो गए ना, तो 180 डिग्री। लिखिए 80 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल होगा 180 डिग्री। कारण दीजिए चूंकि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ गए ना। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 180 में से 80 का क्या आ गया, 100 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या आ गया, 100 डिग्री, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है संलग्न आकृति में रेखा ए पैरेलल बी। ये जो ए है वो पैरेलल बी के है, यानी कि ए इसके समांतर हो गया और ये हमारी तिर्यक रेखा हो गई। दिए गए कोणों के मापों के आधार पर एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड के माप ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा एंगल एक्स है वो किसके इक्वल होगा, हमारा एंगल वाई है वो किसके इक्वल होगा, और जो एंगल जेड है वो किसके इक्वल होगा, हमें बताना है। अब ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स तो आप कर ही ले जाओगे, और नहीं देखोगे तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बना, रैखिक युग्म। यहाँ और यहाँ क्या बना, रैखिक युग्म बना। देखिए ये रैखिक युग्म बना रहा ना, तो दिस प्लस दिस इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। लिखिए 105 प्लस जेड, 105 डिग्री प्लस एंगल जेड मिला करके कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म। चलिए एंगल जेड को यहीं रहने दो, 180 डिग्री, 105 को इधर लेके आओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 75 डिग्री। तो जो हमारा एंगल जेड है वो कितना आ गया, 75 डिग्री। चलिए अब ध्यान से देखिए, अगर ए 105 है तो ए भी 105 होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं, आपको पता है ना। ध्यान से देखोगे स्टूडेंट तभी कर पाओगे। देखिए ए 105 है तो इसका संगत कोण क्या हो जाएगा, ए एंगल एक्स। तो लिखिए एंगल एक्स इक्वल होगा 105 डिग्री का, ठीक है, 105 डिग्री, चूंकि संगत कोण बराबर होते हैं। समझ में आई बात। चलिए एंगल y इज इक्वल टू क्या होगा ये भी बताना है। अब स्टूडेंट फिर ध्यान से लगाइए, दिमाग लगाइए। अगर ए आपका 105 है तो ये भी 105 ही होगा, या फिर अगर देखिए इसका एकांतर कोण क्या हो जाएगा, बाह्य एकांतर कोण यही होगा, या फिर अगर 105 है तो भी 105 होगा। लिख दीजिए एंगल y इज इक्वल टू 105 डिग्री। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो शीर्षाभिमुख कोण है, और इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो एकांतर कोण है। तो एंगल y इज इक्वल टू 105 डिग्री, लिख दीजिए बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था ये सॉल्व हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है संलग्न आकृति में रेखा P, रेखा L और रेखा Q दिए गए माप। देखिए P समांतर है L के और L समांतर है Q के। A इसके समांतर है, इसके समांतर, तीनों समांतर है, ठीक है। के आधार पर एंगल x का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा एंगल x है, इस एंगल x का हमें क्या ज्ञात करना, माप ज्ञात करना। चलिए इसका स्टूडेंट्स हम लोग माप
निकालते हैं। ध्यान से देखोगे तो माप निकल जाएगा और नहीं देखोगे तो नहीं निकल जाएगा। देखिए इतना 30 है तो इतना क्या हो जाएगा, देखिए इतना 30, इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, बाह्य एकांतर कोण, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तभी कर पाओगे जब ध्यान से देखोगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमें 40 डिग्री दे रखा है। अब आप इसको और इसको देखोगे, देख लिया ये क्या है, रेख रेखा हो गई ना। अब इसका एकांतर कोण कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, इतना इतना पार्ट केवल। ठीक है, इतना, तो यहाँ से ए इतना 40 डिग्री हो जाएगा, इतना 30 डिग्री, तो पूरा कितना हो जाएगा 40 + 30। लिखे एंगल x = 40 डिग्री + 30 डिग्री, और 40 + 30 क्या हो जाएगा 70 डिग्री। इस तरीके से जो हमारा एंगल x है वो क्या हो गया 70 डिग्री। और स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हमारा प्रश्न संग्रह था, इस प्रश्न संग्रह के सारे सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।